प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम, जय मसीह की। प्रियो, आज का मेरा सब्जेक्ट है वह है मिशन गॉस्पल, जिसको हम कहते हैं मिशन सुसमाचार। हाँ प्रियो, सचमुच यही हमारे जीवन का ध्येय है। जो यीशु मसीह के सच्चे फॉलोअर्स है, सच्चे अनुयायी है, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है और एक ही मिशन है, जिस मिशन को प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया से जाते समय कलीसिया को देके गया था, वो है मिशन सुसमाचार, जिसको हम कहते हैं मिशन गॉस्पल। हाँ प्रियो, सचमुच हमारा मसीह जीवन इसी पर टिका हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं जब हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो निर्गमन की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य की किताब तक हम एक ही बात देखते हैं, वो भी है क्या? मंदिर मंदिर मंदिर। दूसरे शब्दों में वो मंदिर कौन है? परमेश्वर का मंदिर, मैं और आप। हम क्या है? परमेश्वर का मंदिर। हम देखते हैं, मैंने उत्पत्ति को नहीं लिया, लेकिन निर्गमन से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम जो देखते हैं उसमें एक ही टारगेट था परमेश्वर का, वो था मंदिर मंदिर मंदिर। और वो मंदिर मैं और आप हैं। दूसरे शब्दों में वो कलीसिया मैं और आप है। ना यहाँ की बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, ना ही किसी संस्था की बात हो रही, लेकिन पहला कुरिन्थियों 3 उसके 16वें वचन के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मैं और आप, हम क्या है? परमेश्वर के मंदिर। और प्रियो, निर्गमन से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक ही बात हम समझते हैं, वो है मंदिर मंदिर मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। अदन की वाटिका से लेकर नया यरूशलेम आने तक शैतान का एक ही टारगेट था, वो था मंदिर मंदिर मंदिर। मंदिर को कैसे नाश किया जाए, कलीसिया को कैसे नाश किया जाए, मैं और आप जो हम परमेश्वर का मंदिर है। शैतान का एक ही टारगेट था कि इनको कैसे नाश किया जाए। प्रियो, यही मंदिर और गॉस्पल सुसमाचार का जो आज कनेक्शन है, उसका जो एक दूसरे का कनेक्शन है, वही कनेक्शन आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सचमुच इसराइट से लेके जेंटाइल्स तक, इस्राएलियों से लेके अन्य जातियों तक, मेरा मतलब पहली सदी से लेकर आज तक एक ही मिशन है, और वह मिशन है सुसमाचार सुसमाचार सुसमाचार। प्रियो, सचमुच ये सुसमाचार ही है जो मसीह जीवन की दृढ़ नींव है प्रियो। और यही मिशन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, आपको, हम सबको देखे गया है। इसकी शुरुआत उसके चेले 120 चेलों के द्वारा हुई थी, और वो फैलते 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 आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पे फैल गई है कलीसिया। और वही मिशन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको, हम सबको, जो उसके सच्चे अनुयायी है, जो उसके ट्रू फॉलोअर है, उनको ये देखी गया है मिशन। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों का काम 1 उसका 8वां पद, और लूका 24 उसके 47 में, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, हम सबको आज्ञा देके गया है। और वो क्या है? वो है मिशन सुसमाचार। प्रियो, सुसमाचार ही परमेश्वर का मिशन है। सुसमाचार ही परमेश्वर का मिशन है प्रियो। यहाँ हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 25वें वचन में क्या लिखा है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। ये कौन? पौलुस रोम की कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। ये भेद क्या है? वो ये है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, दूसरे शब्दों में, जब तक अन्य जातियों तक सुसमाचार नहीं पहुंच जाता है, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर होगा। प्रियो, यहाँ पौलुस के कहने का मतलब है कि इस्राएलियों ने सुसमाचार को ठुकरा दिया था। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। इस्राएलियों ने सुसमाचार को ठुकरा दिया। जब यीशु मसीह ने देखा, तब वहीं से वो सुसमाचार इस्राएली से हटकर कहाँ पहुँच गया? अन्य जाति तक। और उसी दिन से इस्राएल का एक भाग कठोर हुआ। प्रियो, सचमुच प्रियो, सुसमाचार पर ही सब कुछ टिका हुआ है। सुसमाचार पर ही सब कुछ टिका है प्रियो, इसके बिना कुछ नहीं है। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो सुसमाचार है,
जो सुसमाचार का मिशन है, इस पे ही सब कुछ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार के लिए ही अंत को रोका गया है। हाँ प्रियो, सुसमाचार के लिए ही अंत को रोका गया है। सुसमाचार के लिए ही एंटी क्राइस्ट को रोका गया है। सुसमाचार के लिए ही लूसीफर को रोका गया है प्रियो। और यही सुसमाचार, यही परमेश्वर का मंदिर, यही सुसमाचार लूसीफर का भी टारगेट है, एंटी क्राइस्ट का भी टारगेट है, यहाँ तक यीशु मसीह का भी टारगेट है, और मेरा और आपका, हम सबको भी यही टारगेट है कि क्या है? परमेश्वर का मंदिर बने। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का सुसमाचार वचन सब तक पहुंचे, अन्य जाति तक पहुंचे। लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि मंदिर ना बने। दूसरे शब्दों में, कलीसिया ना बने। उसको हम दूसरे शब्दों में देखेंगे कि सुसमाचार ना फैले, परमेश्वर का राज्य ना बने। ये कौन चाहता है? शैतान चाहता है प्रियो। लेकिन मुझे और आपको ये मिशन दिया गया है, वो मिशन है सुसमाचार प्रियो। सचमुच मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 14वें पद में लिखा है कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हाँ प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने प्रेरित काम 1 अध्याय उसके 8वें पद में अपने चेलों से कहा था। क्या कहा था? कि जब तक पवित्र आत्मा ने आए, यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा तो यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होना। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है प्रियो कि उसका सुसमाचार, उसके राज्य का सुसमाचार पूरी पृथ्वी में सारे जगत के लोगों को सुनाया जाए। और उसका ये उत्तरदायित्व, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे और आपको, जो यीशु के सच्चे अनुयायी है, उनको सौंपा गया है प्रियो। सचमुच यदि हम और मैं और आप, आज हमारा सबका ये उद्देश्य है प्रियो कि परमेश्वर के सुसमाचार को पूरे अन्य जातियों तक, पूरे संसार में, पूरे प्लानेट पे पहुंचाना है प्रियो। यही हमारा मेन मकसद और मेन उद्देश्य प्रियो। तभी हम एक सच्चे क्राइस्ट फॉलोवर, सच्चे अनुयायी कहलाएंगे प्रियो। इसमें कोई ईसाई धर्म नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म का प्रचार करने नहीं आया। ना यीशु मसीह ने ईसाई धर्म का प्रचार किया, ना उसके चेलों ने, ना पतरस ने, ना पौलुस ने, ना याकूब ने, ना यूहन्ना ने, कोई भी, ना पहली सदी के कोई भी परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर के सेवक हो, किसी ने भी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया। लेकिन सब ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया प्रियो। ये ईसाई धर्म नहीं है प्रियो, ये है सच्चे परमेश्वर जो सारी मानव जाति को बचाने आया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ये उसका सुसमाचार है प्रियो। मत्ती 24 और 22 में लिखा है कि यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। कौन से दिन? अंत का समय, वो लूसीफर के प्रकट होने का समय। वो कौन सा दिन? एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने का दिन। वो प्रियो सचमुच हम, मुझे, आप, हम लोग जो चुने हुए, हमारे द्वारा ही प्रियो वो उसके दिन के लिए वो दिन घटाए जाएंगे। लिखा हुआ है कि यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हाँ प्रियो, आज चुने हुए लोगों के द्वारा ही, ताकि सुसमाचार सारे जगत में फैले, ताकि सुसमाचार पूरे जातियों तक जाना चाहिए प्रियो। परमेश्वर का यही उद्देश्य है, उसका यही लक्ष्य है प्रियो। पद में लिखा है दूसरे थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है कि अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उससे रोक रही है। कौन सी वस्तु? वह है पवित्र आत्मा और सुसमाचार। यहाँ लिखा है, पौलुस लिख रहा है 2 थिस्सलुनीकियों के 2 अध्याय के 6 और 7 में लिख रहा है कि अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। क्या रोक रहा है? पवित्र आत्मा और सुसमाचार की वो अपने ही समय में प्रकट हो। कौन? लूसीफर। कौन? एंटी क्राइस्ट अपने ही समय में प्रकट हो। 7वें पद में लिखा है क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। हाँ प्रियो, सचमुच अधर्म का भेद आज भी कार्य करता जा रहा है इस पृथ्वी पर अभी एक रोकने वाला है। और रोकने वाला क्या है? पवित्र आत्मा, सुसमाचार। और जब तक वह दूर न किया जाए, वो अंत के दिन का वो जब तक दूर न किया जाए, तब तक वो उसे रोक के रहेगा प्रियो। ये सुसमाचार ही है, पवित्र आत्मा ही है वो जो अंत के दिनों को रोक के रख रहा है प्रियो। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और 14वें पद में लिखा है कि राज्य का है सुसमाचार जब तक सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा, तब तक अंत नहीं आएगा प्रियो। सचमुच अदन की वाटिका हो, मूसा का तंबू हो, यरूशलेम का मंदिर हो, आज की कलीसिया हो, शैतान का एक ही टारगेट प्रियो कि उसको कैसे नाश करें, कैसे नाश करें। लेकिन प्रियो, हमारा वो काम है, वो है सुसमाचार। सुसमाचार फैलाएंगे
तो प्रियो सचमुच परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा प्रियो, सचमुच लोग बहुत सी आत्माएं जीती जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का ये लक्ष्य है। परमेश्वर का ये लक्ष्य है कि हर जाति, भाषा, कुल लोग, इनमें से परमेश्वर अपने राज्य के लिए अनंत जीवन में उनके साथ अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि लोग बचाए जाएं। प्रियो सचमुच परमेश्वर चाहता कि इस प्लानेट का एक भी व्यक्ति नाश ना हो, लेकिन हर एक का उद्धार हो और सब लोग अनंत जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन पर आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष कर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।